सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये
यथामति सारम् तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्यात् आकाशः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी च उत्पद्यते तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः तेषु जाड्याधिक्यदर्शनात् तमः प्राधान्यम् तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते एतानि एव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि च उच्यन्ते एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकम् बुद्धि मनसि कर्मेन्द्रियपञ्चकम् वायुपञ्चकम् च इति ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणाख्यानि एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरणवृत्तिः मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिका
अंतःकरणवृत्तिः अनयोः एव चित्त अहंकारयोः अंतर्भावः एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांशकार्यत्वम् सात्विकांशकार्यत्वम् तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। प्रलय में गई हुई सृष्टि जब पुनः प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, तो उसकी अभिव्यक्ति का एक क्रम है। उस क्रम के अंतर्गत सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। यह जो सृष्टि के प्रलय का प्रसंग है, इसको सभी दार्शनिकों ने स्वीकार नहीं किया है। इको हो रहा है तो सृष्टि का प्रलय होता है या नहीं होता है, इसके विषय में जो प्रथम प्रमाण है वह वेद है। क्योंकि प्रलयकालीन स्थिति किसी भी व्यक्ति का दृश्य नहीं बन सकती है, इसलिए प्रलय कभी भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब इंद्रियों का लय हो जाता है, जब शरीर का लय हो जाता है, तभी प्रलय होता है। इसलिए प्रलय में गया हुआ जीव स्वयं प्रलय का दृष्टा नहीं हो सकता। इसलिए वह स्थिति कभी भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकती है और प्रत्यक्ष आश्रित ही अनुमान प्रमाण है। हमारे सभी दर्शनों में प्रमाणों पर बहुत विचार हुआ है और सभी दर्शनों ने प्रमाणों की संख्या अलग अलग मानी है। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। वेदांत में, अद्वैत वेदांत में 6 प्रमाण माने गए, जिनमें पहला प्रमाण तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर उपमान प्रमाण। तो 3 ये जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ये 3 प्रमाण अन्य दार्शनिकों ने भी माना है।
चौथा है शब्द प्रमाण। तो यह शब्द प्रमाण का अर्थ होता है श्रुति प्रमाण। वेद को उतना ही बड़ा प्रमाण माना गया जितना प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यह जो प्रलय काल है, प्रलय की स्थिति होती है, सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय होता है, इसमें प्रमाण क्या है? किस प्रमाण के आधार पर आप यह कहते हैं कि सृष्टि का प्रलय होता है? क्योंकि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष फलित होता है, इसलिए बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुमान प्रमाण की भी कोई गति नहीं है, तो वह अनुमान प्रमाण का विषय भी नहीं बनता है। तो फिर प्रमाण क्या है? बोले शब्द प्रमाण है। तो सृष्टि का प्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है, इसमें जो प्रथम प्रमाण है और मुख्य प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। शब्द माने श्रुति प्रमाण। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि के उत्पत्ति का प्रसंग हम वेदांत में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी विस्तार से आएगा। तो सृष्टि उत्पन्न हुई, यह तो तभी संभव हो चर्चा के लिए जबकि यह स्वीकार किया जाए कि सृष्टि का प्रलय हुआ था, है ना। सृष्टि की नवीन उत्पत्ति होगी यह तो स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि सृष्टि अज्ञान मूलक है और अज्ञान का कभी भी जन्म नहीं होता है। इसलिए सृष्टि की नवीन उत्पत्ति को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसकी अभिव्यक्ति होती है और पुनः लय हो जाता है, यही वैदिक सिद्धांत है। तो लय होता है यह पहले स्वीकार किया जाए, जिसको कि सभी दर्शनों ने, 9 भारतीय दर्शन हैं, ये हमने कभी संकेत किया होगा। 9 भारतीय दर्शनों में से सभी दर्शनों ने यह स्वीकार नहीं किया कि सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय होता है। लेकिन वेदांत यह स्वीकार करता है कि सृष्टि का अत्यंत प्रलय होता है, और वेदांत इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। इसलिए सृष्टि में जो प्रथम सृष्टि के प्रलय के प्रसंग में जो प्रथम प्रमाण है वह श्रुति है। जब यह कहा गया सदैव सौम्य इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत, तो यह प्रलय काल की स्थिति का वेद के द्वारा किया गया निर्वचन है। वेद भगवान ने ये बात कही
कि एक ऐसा भी काल था, एक ऐसा भी काल आता है जबकि सृष्टि का वैविध्य समाप्त हो जाता है और एक सत तत्व मात्र शेष रहता है, और फिर समय आने पर तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, फिर क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। तो पहला प्रमाण तो श्रुति है। दूसरा जो प्रमाण है वो है उपमान प्रमाण। अब चूंकि प्रमाणों पर हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, इसलिए अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा संकेत करेंगे। उपमान प्रमाण क्या है कि जैसे हमने गाय नाम के पशु को देखा है, लेकिन नील गाय को नहीं देखा कभी। नील गाय समझते हैं ना, वन में एक गाय सदृश एक पशु होता है जिसको नील गाय बोलते हैं। तो नील गाय किसी व्यक्ति ने कभी देखा नहीं, वो देखना चाहता है, लेकिन उसने गाय देखी है। तो वो किसी व्यक्ति से पूछता है कि मैं वन में जा रहा हूँ और वहाँ मैं नील गाय देखना चाहता हूँ। तो वो जो उसका साथी है वो बताता है कि तुमने गाय देखी है, जिस तरह की गाय होती है ठीक उसी तरह का एक पशु जंगल में तुमको देखने को मिलेगा, उसको तुम नील गाय समझ लेना। तो गौ सदृश गाय की ही भांति एक प्राणी तुम्हें दिखाई देगा, वह नील गाय है। वह वन में गया और उसने गाय जैसा ही एक पशु देखा और उसको यह ज्ञान हो गया कि यह नील गाय है। अब देखिए, वो एक विषय को पहली बार देख रहा है, इसके पूर्व उसने कभी नहीं देखा, लेकिन देख करके उसके हृदय में प्रमा का निर्माण हो रहा है, उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि यह नील गाय ही है। यह जो ज्ञान उसको हुआ, ये किस प्रमाण के आधार पर हुआ? ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष में केवल एक प्राणी को देखा है उसने, लेकिन यह प्राणी नील गाय ही है, यह तो उसके माथे पर तो लिखा नहीं है। अच्छा, अनुमान प्रमाण के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि अनुमान प्रमाण के लिए लिंग परामर्श चाहिए, तो वहाँ पर व्याप्तिक ज्ञान चाहिए। तो धुआं को देख करके अग्नि के होने का अनुमान होता है, तो यहाँ तो सीधे ही वह वस्तु दिख रही है, इसमें अनुमान की गति भी नहीं दिखाई देती है। इसमें जो प्रमाण है वो उपमान, उपमान का अर्थ होता है उपमा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। उपमा माने तुलना, है ना। एक उपमा, हमने पहले एक पशु को देखा है और तत्सदृश दूसरा पशु हमको दिखाई दिया, तो हमने पूर्व देखे हुए पशु से तुलना करके यह ज्ञान प्राप्त किया कि ये नीलगाय है। इसको उपमान प्रमाण बोलते हैं।
इस प्रमाण का भी बहुत विस्तार है। तो ये जो उपमान प्रमाण है ये हमारे दैनिक जीवन में भी नित्य प्रति प्रयोग में आता है। कैसे प्रयोग में आता है? जैसे कि हमारे व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति सजग है, सावधान है, तो मेरे किस व्यवहार से सामने वाले के चित्त में क्या प्रभाव प्रकट होगा, यह निर्णय कोई कैसे करे? मेरे किस व्यवहार से सामने वाले के चित्त में क्या प्रभाव प्रकट होगा, यह निर्णय हम कैसे करें? क्योंकि प्रायः हमको यह बात सिखाई जाती है कि हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सामने वाले के लिए सुखद होवे, है ना। किसी को भी दुख देने वाला, किसी को इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा हम सुनते हैं सत्संगों में। लेकिन सामने वाले के चित्त में कैसा प्रभाव प्रकट होगा, क्योंकि चित्त तो हमारे इंद्रिय का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, तो ये कैसे निर्णय किया जाए? तो इसमें ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई गति है और ना ही अनुमान प्रमाण की कोई गति है। इसमें जो प्रमाण है वो उपमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण क्या है कि जब किसी व्यक्ति ने मेरे साथ पर्टिकुलर ऐसा व्यवहार किया था, तब मेरे अंदर कैसा प्रभाव प्रकट हुआ था। तो अपने आप की उपमा बना करके कि जब ऐसा व्यवहार किया गया तो मेरे चित्त में ऐसा प्रभाव हुआ, दूसरे तरह से व्यवहार किया गया तो दूसरा प्रभाव हुआ। तो चूंकि मेरे चित्त में इस तरह से रिस्पॉन्डिंग हुई, इस तरह से प्रतिक्रिया हुई, तो निश्चित रूप से सामने वाले के चित्त में भी वही प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि चित्त तो चित्त है, वह भी एक वस्तु है, उसका भी अपना समीकरण है, एक विज्ञान है। तो अगर किसी ने अपशब्द कहा तो मेरे चित्त में रोष प्रकट हुआ, ये हमारा अनुभव है। अब उसी अनुभव को उपमा बना करके हम यह निश्चय करते हैं कि जब हम भी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके चित्त में भी वैसा ही प्रभाव प्रकट होगा। ये उपमान प्रमाण है। भगवान ने कहा आत्मोपमेन, अपने आप की ही उपमा बना करके व्यक्ति को दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रायः हमारे साथ में क्या होता है कि जब हम प्रमाण कुशल नहीं होते हैं, हमें प्रमाणों का बेहतर ज्ञान नहीं होता है, प्रमाणों का प्रयोग करने में हम बहुत सावधान नहीं होते हैं, तो फिर हम एक मर्यादित व्यवहार, सुखद व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उपमान प्रमाण है, प्रलय काल के लिए भी यह एक प्रमाण बनता है। यहाँ तुलना किससे की जाती है? तो कहते हैं कि सुषुप्ति से तुलना की जाती है। तो कल भी हम संकेत कर रहे थे इस बात पर कि जिस तरह से जब हम सुषुप्ति में गए, तो आप देखिए उस समय हमें किसी भी वस्तु की पृथकता का भान नहीं था।
यहाँ तक कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका भी भान नहीं था। मुझ में कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है, कौन से संस्कार हैं, कौन से विचार हैं, कुछ भी भान नहीं था। लेकिन वहां सब कुछ था। जब हम सुसुप्ति में गए तो सुसुप्ति में जाने से पूर्व हमारे चित्त में जो संस्कार थे वो सुसुप्ति में जाकर के नष्ट हो गए क्या? हमने सुसुप्ति में जाने से पूर्व जो कर्म किए होंगे वो नष्ट हो गए क्या? हमारे अंदर जो विचार थे, जो नासमझी थी, जो हमारी पहचान थी, जो व्यक्तित्व था, नष्ट कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्रतीत कुछ भी नहीं था। सुसुप्ति काल में हमें किसी के होने की प्रतीति नहीं थी, और जब तक किसी के होने की प्रतीति होती रहती है, यहां तक कि अपने होने की भी प्रतीति होती रहे, तब तक वह सुसुप्ति नहीं कहलाती है। तो आदमी चाहता है कि मुझे एक ऐसी स्थिति प्राप्त होवे, चाहे भले उसके लिए दवाई लेनी पड़े, लेकिन एक ऐसी स्थिति प्राप्त होवे जब सब कुछ विस्मृत हो जाए। ऐसा क्यों चाहते हो भाई? तुम्हें अपने आप से वितृष्णा हो गई है क्या? अब अपने आप को याद नहीं रखना चाहते क्या? उन्हें दूसरे की विस्मृति हो जाए, इसके बावजूद यदि आत्मस्मृति है तब भी वह सुसुप्ति नहीं है, और व्यक्ति उससे भी परे जाना चाहता है। तो ये क्या बात है? बोले उसमें सुख मिलता है, उसमें विश्राम मिलता है। तो हम सभी नित्य प्रति एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, एक ऐसी अवस्था का अनुभव करते हैं जिस अवस्था में कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन पृथक रूप से किसी भी चीज की उपलब्धि भी नहीं होती है। इस अनुभव को उपमा बना करके यह निर्णय किया जाता है विचार के द्वारा कि जिस तरह से व्यष्टि में यह घटना घटती है, एक व्यक्ति के अनुभव में यह घटना घटती है, ठीक इसी तरह से समष्टि में भी यह घटना घटती है। समष्टि में भी एक ऐसा काल आता है जब सब कुछ लीन हो जाता है, लेकिन नष्ट कुछ भी नहीं होता है। उस समय किसी की भी पृथक उपलब्धता नहीं है, लेकिन वहां प्रत्येक जीव का अस्तित्व है। प्रत्येक जीव के संस्कार, प्रत्येक जीव के कर्म, प्रत्येक जीव का ज्ञान अज्ञान, सब कुछ वहां सुरक्षित है। उपलब्ध कुछ नहीं हो रहा है। तो हम अपने नित्य अनुभव में आने वाली सुषुप्ति का जितना अच्छा चिंतन करेंगे, प्रलय का उतना बेहतर चिंतन हो पाएगा। यह जो सृष्टि का प्रलय है, समष्टि का प्रलय है, ये बिल्कुल सुषुप्ति सदृश है। तो प्रलय होता है, इसमें प्रथम प्रमाण श्रुति है
और दूसरा जो प्रमाण है वह उपमान प्रमाण है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात कही गई कि जो आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है यह तमः प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान से उपहित चेतन से हुई है। तमः प्रधान प्रकृति से हुई। तो हमने पूर्व में यह बात पढ़ी है कि जो ईश्वर है उसकी जो उपाधि है वह विशुद्ध सत्व प्रधान है। वह अपनी जगह पर वक्तव्य बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थूल जगत की उत्पत्ति का प्रसंग है तो यहाँ पर जो हेतु दिया गया वो हेतु देते हैं तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्। आपने ऐसा क्यों कहा कि तमः प्रधान प्रकृति से आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं? तो उसमें आचार्य स्वयं हेतु देते हैं। बोले हेतु यह है कि तेषु, तेषु अर्थात आकाशादिषु, आकाश आदि में जड़ता की प्रधानता दिखाई देती है। तो ये जो जड़ता का स्वभाव है यह तमोगुण का है। तो आकाश से लेकर के पृथ्वी तक सभी जो पंच महाभूत हैं वो जड़ हैं। तो इस जड़ता का दर्शन होने के कारण यह निश्चय होता है कि इस महाभूत का जो कार्य हो, वो जो कारण होगा वह तमः प्रधान ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी तो जो प्रमाण है वो प्रमाण प्रत्यक्ष भी नहीं है, अनुमान भी नहीं है, उपमान भी नहीं है। एक चौथा प्रमाण होता है अर्थापत्ति प्रमाण। तो वेदांत में एक चौथा प्रमाण माना गया, बल्कि शब्द प्रमाण के बाद पांचवा कह सकते हैं आप, तो वो है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? हालांकि पहले भी हमने संकेत किया है, आपको याद आ जाएगा। अर्थापत्ति प्रमाण का अर्थ होता है किसी कार्य को देख करके उसके कारण का निश्चय करना। इफेक्ट का दर्शन करके कॉज का निश्चय करना, ये अर्थापत्ति प्रमाण है। तो जैसे तो नदी में बाढ़ को देख करके हम यह निश्चय करते हैं कि ऊपर कहीं बरसात हुई होगी। तो कार्य का दर्शन करके कारण का निश्चय करना यह अर्थापत्ति प्रमाण है। यहाँ पर जो हेतु दिया गया वह अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर दिया गया। हेतु क्या दिया गया? बोले तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्। आकाश आदि में जड़ की अधिकता दिखाई देती है। तो आकाश आदि कार्य हैं और उन कार्यों में जड़त्व की प्रधानता दिखती है। इसलिए जड़ प्रधान कार्य को देख करके यह निश्चय होता है कि इसका जो कारण होगा वह तमः प्रधान ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो जड़ता है यह तमोगुण का लक्षण है। अगर तो सत्व की प्रधानता रूप कारण से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई होती तो इनमें जड़ता नहीं होती। उस सत्व गुण में जड़ता नहीं है। सत्व गुण में ज्ञान है ना।
रजोगुण में क्रिया है और तमोगुण में जड़ता है। तो चूंकि पंच महाभूतों में जड़ता दिख रही है, इसलिए यह केवल चेतन से भी उत्पन्न नहीं मान सकते, क्योंकि केवल जो निरुपाधिक चेतन है उससे उत्पन्न हुए होते तो इनको भी चेतन ही मालूम पड़ना चाहिए था, है ना। जैसे मिट्टी से बना हुआ घट मृण्मय ही दिखाई देता है, मिट्टी रूप ही दिखाई देता है। इसी तरह से यदि तो निरुपाधिक चेतन से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई होती तो इनको भी चेतन रूप ही मालूम पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश में सूक्ष्मता ज़्यादा है, फिर वायु में उससे सूक्ष्मता कम है, अग्नि में उससे कम है, जल में उससे कम है, और पृथ्वी एकदम स्थूल है। तो जो स्थूलत्व है, जो जड़त्व है, यह तो चेतन का धर्म नहीं है। तो केवल निरुपाधिक चेतन से उत्पत्ति हुई है ऐसा नहीं मान सकते। सत्वगुण प्रधान उपाधि से उपहित चेतन से हुई ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि सत्वगुण का जो धर्म है वह ज्ञान है। रजोगुण प्रधान से नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें स्थिरता दिखाई देती है। रजोगुण का कार्य तो क्रियाशीलता है। इसलिए तेसु जाड्याधिक्य दर्शनात्, देखिए हर वाक्य जो आचार्य के द्वारा दिया जाता है उसके पीछे एक बहुत विचार होता है। तो चूंकि पृथ्वी आदि में जड़ की अधिकता दिखाई देती है, इसके आधार पर यह निश्चय होता है कि इसका जो भी कारण होगा वह तमः प्रधान होना चाहिए। ये निश्चय हो गया। अच्छा, तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य, तो इनके जो भी कारण होंगे वह तमः प्रधान ही होंगे, ऐसा निश्चय होता है। फिर तदानीम सत्वरजस्तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तदानीम, जिस समय पर यह आकाश आदि उत्पन्न हुए उस समय पर ये सभी महाभूत त्रिगुणात्मक थे, क्योंकि त्रिगुण से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सत्व रजस तमांसी, ये तीनों गुणों से युक्त आकाश आदि भी थे। कब बोलते हैं? तदानीम। तदानीम मतलब जिस समय पर ये उत्पन्न हुए हैं। आकाश आदि जिस समय उत्पन्न हुए हैं उस समय पर ये सभी त्रिगुणात्मक भी थे। त्रिगुणात्मक थे ऐसा कहने में हेतु क्या है? तो बोलते हैं कारण गुण प्रक्रमेण, क्योंकि जो कारण होता है उसके गुण धर्म कार्य में जाते हैं। तो जैसा कि यह निश्चय हुआ कि आकाश आदि का जो कारण है वह त्रिगुणात्मक अज्ञान है, तो चाहे भले उसमें तमोगुण की प्रधानता होवे, लेकिन केवल तमोगुण नहीं है। तमोगुण डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ सत्वगुण और रजोगुण भी हैं। इसलिए आकाश आदि पांचों महाभूत तो त्रिगुणात्मक भी हैं, ऐसा मानना चाहिए। तदानीम सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि, इन्हीं सूक्ष्म महाभूतों से, अब देखिए पहली बार यह शब्द आया कि जिस समय पर आकाश आदि उत्पन्न हुए उस समय पर वो सूक्ष्म थे। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि, ये सूक्ष्म और स्थूल की परिभाषा अब आप लोग जानते हैं, है ना। तो उस समय पर वो सभी महाभूत अपनी सूक्ष्म अवस्था में थे, सूक्ष्म स्थिति में थे।
तो एतानि एव सूक्ष्म भूतानि, और उस समय सभी महाभूत पृथक पृथक थे, इसलिए उनको एक संज्ञा प्राप्त होती है तन्मात्रा। ये तन्मात्रा शब्द भी पहले सुना है, हाँ, इस पर भी चर्चा हुई। तन्मात्रा का अर्थ है तत्मात्र। जिस समय पर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब पृथक पृथक रूप में उपलब्ध हैं, इनमें आपस में मिलावट नहीं हुई है, तो मिलावट होने से पहले, पंचीकरण से पहले की जो स्थिति है, उस स्थिति को बोलते हैं तन्मात्रा। तो दो बातें हो गई, एक तो उस समय पर ये सभी महाभूत सूक्ष्म थे, दूसरा तन्मात्र थे, और तीसरा बोलते हैं अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। और उस समय ये सभी महाभूत अपंचीकृत थे। तो देखिए अभी किस काल की चर्चा हो रही है, जिस काल में अभी अभी ये सब उत्पन्न हुए हैं। अभी उत्पन्न होने के अनंतर इनका आपस में मिश्रण नहीं हुआ है। उस काल विशेष में क्या स्थिति थी, तो बोलते हैं एक तो वो सभी महाभूत सूक्ष्म थे, दूसरा तन्मात्र थे, और तीसरा अपंचीकृत थे। एतेभ्य, यही जो तन्मात्र, सूक्ष्म, अपंचीकृत महाभूत हैं, इन्हीं से सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। तो अपंचीकृत स्थिति में ही आकाश आदि जिस काल में अपंचीकृत थे, उसी स्थिति में उनसे सूक्ष्म शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा यहां पर कहा गया। फिर वो सूक्ष्म जो शरीर हैं वो कौन कौन से हैं, उनका विभाग आगे बताते हैं। लेकिन उस विभाग में जाने से पहले एक बड़े महत्व की चर्चा हम करेंगे। अब वैसे तो यह प्रसंग हमने पूर्व के ग्रंथों में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए नवीन नहीं है, लेकिन अब इसमें कुछ कुछ हमको सूक्ष्म बातें भी समझना है। हमने वेदांत में अब तक यह पढ़ा कि महाभूतों की दो स्टेजेज होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति वह होती है जब यह सूक्ष्म होते हैं, तन्मात्र होते हैं, और फिर एक स्थिति होती है जब इनका मिलन हो जाता है, पंचीकरण हो जाता है, और फिर ये स्थूल हो जाते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जब तक सूक्ष्म हैं तब तक ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। पंचीकरण होने के बाद ही ये इंद्रिय प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसा वेदांत ने कहा। लेकिन सभी दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? अब आप कह सकते हो कि बाकी दार्शनिकों ने नहीं किया तो नहीं किया, हम क्यों उनके चक्कर में पड़े? हम तो अपना जो विषय पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दर्शन है ना, दर्शन में हमेशा तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक अध्ययन होने से जो हमारा सिद्धांत है वो मजबूत हो जाता है, वो पुष्ट हो जाता है। तो जो दूसरे दार्शनिक हैं, यहाँ तक कि सांख्य दर्शन ने, योग दर्शन ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि महाभूतों की कोई सूक्ष्म अवस्था होती है। उन्होंने ये कहा कि पंच महाभूत वर्तमान में जिस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, हमेशा ये इसी रूप में रहते हैं। वर्तमान में आकाश की जिस रूप में उपलब्धि है, वायु की जिस रूप में उपलब्धि है, ये सब के सब
इसी रूप में होते हैं। आप यह जो कह रहे हो कि एक ऐसा भी समय था जब ये सूक्ष्म थे, ये पृथक पृथक थे, ऐसा हमको नहीं लगता है। ऐसा आपको क्यों नहीं लगता है? बोले ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें श्रुति प्रमाण नहीं है। देखिए, मानी जितने भी चिंतक हैं उन्होंने सब वेद वेदांत आदि का अध्ययन किया है, वो कोई ऐसे अनाड़ी नहीं है। तो बोले कि भाई जहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन वेद भगवान कर रहे थे, वहाँ पर वेदों ने क्या कहा? बोले वेद ने ये कहा कि सबसे पहले एक सत्तत्व था, फिर उसमें जब विक्षोभ हुआ तो विक्षोभ होने पर सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्या पृथिवी, फिर पृथिव्याम औषधयः, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न हुई। औषधिभ्या अन्नम, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। फिर अन्नात् पुरुषः, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई अर्थात जीव बने। पुरुषात् केशलोमानी, और फिर पुरुष बने तो उनके अंग प्रत्यंग बन गए। तो वेद ने तो ये कहीं पर नहीं कहा कि पंच महाभूतों की एक सूक्ष्म स्थिति थी, फिर एक जब स्थूल स्थिति हुई तब शरीर आदि का निर्माण हुआ। ऐसा तो वेद ने नहीं कहा। और आप ही कहते हो कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो वेद है। तो फिर आप वेद विरुद्ध बात क्यों करते हो? आप जो कहते हो कि पहले आकाश आदि की एक सूक्ष्म स्थिति थी, उस सूक्ष्म स्थिति काल में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, और फिर जब उनका पंचीकरण हुआ तो पंचीकरण होने के बाद स्थूल शरीर बना। हम तो यह कहते हैं कि ये आकाश आदि अभी जैसे हैं वैसे ही उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं आकाश आदि से स्थूल शरीर भी बने और इन्हीं से सूक्ष्म शरीर बने। अगर हम ऐसा कहें तो आपको क्या आपत्ति है? ऐसे वेदांतियों से पूछा उन्होंने। अच्छा, आप विचार करना, हम आपसे भी पूछेंगे, आप सब वेदांती लोग हैं। दूसरा जो उन्होंने तर्क दिया, बड़ा मजबूत तर्क है। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि वर्तमान में जो महाभूतों की प्राप्ति हो रही है ये पंचीकृत महाभूत हैं, आप ऐसा कहते हो। तो यदि तो इन पांचों में मिलावट हो गई है तो आकाश में भी पांचों गुण उपलब्ध होने चाहिए। आकाश में शब्द भी हो, रूप भी हो, रस भी हो, स्पर्श भी हो, गंध भी हो, क्योंकि आपने कहा ना कि पांचों का मिश्रण हो गया है। तो यदि पांचों का मिश्रण हो गया है तो पांचों के गुणधर्म पांचों में मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है। आकाश में केवल शब्द गुण प्राप्त हो रहा है, वायु में केवल 2 गुण प्राप्त हो रहे हैं, शब्द और स्पर्श। फिर अग्नि में 3 गुण प्राप्त हो रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप। जल में 4 गुण प्राप्त हो रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। और पृथ्वी में जाकर के पांचों गुण उपलब्ध होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो अगर आपको पंचीकरण करने की बड़ी रुचि है, बड़ी खुशी होती है, तो आप केवल पृथ्वी को कह दो कि पृथ्वी का पंचीकरण हुआ है। लेकिन आप कह रहे हो कि सभी भूतों का पंचीकरण हुआ, और वर्तमान में जो उपलब्ध महाभूत हैं ये पंचीकृत महाभूत हैं, ऐसा तो हमको नहीं लगता है।
अच्छा, आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं ठीक? अच्छा, आप मना करोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। डंडा लेके खड़े हैं वो कोई छोटे मोटे दार्शनिक नहीं है। सांख्य महाराज कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन प्रकट हुआ है। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन प्रकट हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, भगवत तुल्य हैं। एक जगह पर स्वयं भगवान भाष्यकार ने महर्षि पतंजलि के लिए भगवान पतंजलि ऐसा संबोधन किया है। तो आप तो बड़े जोर शोर से पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म इंद्रिय आदि की सृष्टि हुई और फिर महाभूतों का पंचीकरण हुआ, और पंचीकरण होने के बाद जब वो स्थूल हो गए तो उनसे यह स्थूल शरीर बना। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जरा विद्वान हो गए हैं ना। तो अब ऐसे विचार उठते रहेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो पठित सिद्धांत हैं वो और मजबूत होते हैं। क्योंकि आज हमारे अंदर चाहे भले विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन किसी दिन अगर हमारे अंदर धीरे धीरे विचार की सामर्थ्य पैदा होगी तो इस तरह के प्रश्न स्वतः हमारे चित्त में भी आ सकते हैं। जो दूसरे दार्शनिकों ने जो प्रश्न उठाए हैं वो केवल कौतूहल के लिए नहीं है, कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। आज तो हमने जो भी सिद्धांत पढ़ा है वेदांत का, वो गुरु परंपरा की कृपा से अपनी श्रद्धा के बल पर हमने पढ़ा और स्वीकार किया। लेकिन वह जो सिद्धांत है वह पक्का सिद्धांत है, वही मजबूत सिद्धांत है, उससे अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। यह तो तभी संभव है कि जब उससे संबंधित जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं उन प्रश्नों को उठाया जाए और उस पर चिंतन किया जाए। तो आप देखिए, प्रश्न तो उठा, आपने कहा कि सूक्ष्म महाभूत आदि भी थे, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष तो इंद्रियों से जो देखा जाए वो प्रत्यक्ष है। आप कह रहे हो कि इंद्रियां तो उनसे उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न होने से पूर्व इंद्रियां थी नहीं, इसलिए उत्पत्ति से पूर्व को हम प्रत्यक्ष का विषय बना नहीं सकते हैं। श्रुति में ऐसी बात देखने में आती नहीं है। और तीसरी बात, अनुमान के आधार पर भी ऐसा नहीं लगता है कि आकाश जो उपलब्ध हो रहा है वर्तमान में वह पंचीकृत आकाश है। वायु की जो उपलब्धता हो रही है वो पंचीकृत वायु है, क्योंकि इनमें पांचों ही गुणधर्म प्राप्त होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए निर्णय क्या हुआ? बोले निर्णय ये हुआ कि ये कभी भी तन्मात्र स्थिति में नहीं थे, ये पंचभूत आदि कभी भी सूक्ष्म स्थिति में नहीं थे। ये वर्तमान में जैसे उपलब्ध हो रहे हैं वैसे के वैसे ही उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं महाभूतों से स्थूल सूक्ष्म आदि सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ये तो हमारा निर्णय है। अब आपको जवाब देना है। बोलें कि अगली कक्षा के लिए रखें? बोलेंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा संकेत तो कर ही देते हैं। देखिए, पहले बात जो इन्होंने कहा, क्या कहा कि श्रुति में इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये बात गलत कही गई, क्योंकि श्रुति में प्रमाण है।
छांदोग्य आदि उपनिषदों में तो त्रिवृत्तकरण करके प्रसंग आता है, जहाँ पर ये बात कही जाती है कि आकाश, वायु और अग्नि में मिलन हुआ, मिश्रण हुआ। तो ये त्रिवृत्तकरण का प्रसंग अनेक जगहों पर देखने को मिलता है और उसी के आधार पर फिर पंचीकरण का भी निर्धारण हो जाता है। तो चूंकि अभी उन वेदों को पढ़ना नहीं है हमें, इसलिए केवल संकेत रूप में ही आपको बताया जा रहा है। तो ये जो पंचीकरण की प्रक्रिया है, इसका निर्देश तो वेदों में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। इसलिए श्रुति प्रमाण नहीं है ऐसा जो उन्होंने कहा, वह वक्तव्य गलत है। दूसरी बात, जो उन्होंने यह कहा कि स्थूल आकाश आदि से ही सूक्ष्म शरीर की सृष्टि हुई है, यह विचार से सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि अगर स्थूल महाभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई होती तो सूक्ष्म शरीर भी इंद्रिय प्रत्यक्ष होना चाहिए था। लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय है, इनमें से कुछ भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो आप यह कह रहे हो कि इंद्रिय प्रत्यक्ष पृथ्वी से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, जो घ्राण इंद्रिय इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो वक्तव्य में ही दोष दिख रहा है कि कारण तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और उससे उत्पन्न जो कार्य है वह सूक्ष्म है। तो विचार तो यह कहता है कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होगी। आप क्या कह रहे हो? स्थूल से सूक्ष्म की उत्पत्ति हो रही है। ये विचार सिद्ध नहीं लग रहा है। तो जितने भी हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, ये जो 17 अवयव हैं, तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण द्वय, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये 17 या 19 अवयव जो हैं सूक्ष्म शरीर के, ये सारे के सारे सूक्ष्म हैं और ज्ञानेन्द्रियां सत्व प्रधान है ना, कर्मेंद्रियां क्रिया प्रधान है। तो ये जो सत्व प्रधानता है, यह तो स्थूल महाभूतों में दिखाई नहीं देती है। तो महाभूतों की एक ऐसी स्टेज अवश्य होनी चाहिए, एक ऐसी स्थिति अवश्य होनी चाहिए जबकि वो सूक्ष्म होवे। ठीक है ना। और दूसरा, उसमें सत्वगुण की प्रधानता से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई, समष्टि सात्विकांश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, क्योंकि कार्यों में वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियों में सत्वगुण दिख रहा है, अंतःकरण में सत्वगुण दिख रहा है, इसलिए इनका जो भी कारण होगा वह सत्वगुण ही होना चाहिए। वही अर्थापत्ति प्रमाण, जो प्रमाण पूर्व में हमने देखा था, उसी अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर यह निर्णय होता है कि एक तो ये सूक्ष्म है, इसलिए इनका कारण जो भी होगा वो सूक्ष्म ही होना चाहिए। दूसरे, ये सत्व प्रधान है, इसलिए इनका जो भी कारण होगा वह सत्वगुण होना चाहिए। इसी तरह से जो कर्मेंद्रियां हैं और रजोगुण प्रधान हैं, क्रिया प्रधान हैं, इसलिए उनका जो भी कारण होगा वह रजोगुण होना चाहिए। और कर्मेंद्रियां भी सूक्ष्म हैं, इसलिए उनका कारण सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर की सृष्टि है, यह स्थूल महाभूतों से नहीं हो सकती है, वो सूक्ष्म महाभूतों से ही होगी, ऐसा निर्णय होता है। दूसरा, प्रत्येक इंद्रिय केवल एक विषय का ही ग्रहण करती है।
जैसे जो कर्ण इंद्रिय है यह केवल और केवल शब्द का ही ग्रहण करती है, इसलिए निश्चित रूप से यह कर्ण इंद्रिय आकाश नामक महाभूत से ही उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि यह आकाश के गुणधर्म को ही ग्रहण कर रही है। आकाश का गुण क्या है? शब्द, और कर्ण इंद्रिय केवल शब्द का ग्रहण करती है, इसलिए कर्ण इंद्रिय आकाश से ही उत्पन्न होगी। अब आकाश यदि मिश्रित हो गया होता तो फिर प्रत्येक इंद्रिय मिश्रित महाभूत से उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक गुण का ग्रहण करते तो मजा ही आ जाता। तो कान से भी रस मिल जाता, तो कान से भी गंध का ग्रहण हो जाता। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। प्रत्येक इंद्रिय का कार्य क्षेत्र बिल्कुल निश्चित किया हुआ है। तो ये जो कार्य हमको दिख रहा है, इन कार्यों के आधार पर यही निर्णय होता है कि प्रत्येक इंद्रिय एक एक महाभूत से ही उत्पन्न होगी, उनके सूक्ष्म स्थिति से उत्पन्न होगी। ज्ञानेन्द्रियां सत्व की प्रधानता से उत्पन्न होंगी, कर्मेंद्रियां रज की प्रधानता से उत्पन्न होंगी। यही विचार बहुत चिंतन करने पर सिद्ध होता है, अन्यथा हो नहीं सकता है। दो उनके विचार के विरुद्ध दो प्रमाण दे दिए। एक तो आपने जो कहा कि श्रुति में नहीं है वो गलत है, श्रुति में प्रमाण है। दूसरा अर्थापत्ति प्रमाण है ना। कार्य के आधार पर हमने यह निश्चय किया कि कारण ऐसा ही होना चाहिए। अब तीसरा जो तर्क दिया गया था कि यदि ये आकाश आदि पंचीकृत हैं अभी, तो आकाश आदि में भी सभी गुणधर्म प्राप्त होने चाहिए। तो इस पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।